राम राम बच्चों, जय भोले की आप सभी का स्वागत है एक बिल्कुल ही नए सेशन में। बेटा इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ क्लास 10th हिंदी की सारी पोएम्स। बेटा ठीक है, ये कोर्स बी का लेक्चर है, सारी पोएम्स को कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं कबीर जी के दोहों से। तो चलिए बेटा उनका साखी में अपन पहला दोहा पढ़ते हैं। क्या ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन शीतल औरन को सुख होए। इसका अर्थ क्या है बेटा कि हमें अपने मन का अहंकार यानी आपे का त्याग कर कर ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसी बोली का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि जो सुने उसको भी सुख की प्राप्ति हो और हमारे मन को भी ठंडापन लगे, हमारे तन को भी शीतलता प्राप्त हो। ठीक है। दूसरा देखिए दोहा क्या है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे मन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कि मतलब भैया जैसे मृग जो होता है हिरन, उसकी नाभि में ही बेटा क्या होता है, कस्तूरी की खुशबू होती है, पर तब भी उसको वो पूरे वन में ढूंढता रहता है। इसी प्रकार क्या है, हम इंसान हैं कि भैया हम इंसानों के मन में ही राम बसे होते हैं, लेकिन बेटा हम उनको कहाँ देवालयों में ढूंढते रहते हैं, मंदिरों में ढूंढते रहते हैं। ठीक है। हमें खोजना है तो उन्हें अपने मन के अंदर खोजना है, अपने मन के अंदर हमें अच्छाई जगानी है, अपने मन के अंदर हमें भक्ति जगानी है। ठीक है। अगला दोहा क्या है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। इसमें कबीर जी कहते हैं कि जब इस मन में मैं था, मैं यानी अहंकार था, तब इस मन में हरि यानी प्रभु का वास नहीं था। ठीक है। लेकिन अब जब इस मन में हरि है, प्रभु है, तो इस मन में अहंकार नहीं है। यानी कि भाई जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक को देखा, ठीक है, तो मेरा सारे मन का जो भी अंधियारा था, अहंकार था, वो एकदम क्या हुआ, मिट गया, नष्ट हो गया। ठीक है। अगला दोहा क्या है। सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। इसमें कबीर जी कहते हैं कि भाई ये जो पूरा संसार है ये तो बहुत सुखी है, बस खाता है पीता है और सो जाता है। दुख तो असली दुख में तो मैं ही हूँ कि मैं जागता रहता हूँ और रोता रहता हूँ दिन भर। अच्छा, वो रोते क्यों रहते हैं? क्योंकि देखो पूरा संसार है वो मोह के बंधन में फंसा हुआ है। सिर्फ उसने अपना काम करा और खाया पिया सो गया, बस उसे भक्ति से या जीवन का असली महत्व क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन कबीर जी जो प्रभु की अपना क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनके दर्शन के लिए वो व्याकुल रहते हैं हर समय। तो उस चीज से वो इतने परेशान है कि वो बस रोते हैं और देखते हैं कि यार ये दुनिया की असलियत कोई लोग कोई जानते ही नहीं है, हमारा जीवन किस लिए कोई समझता ही नहीं है, बस वो प्रभु के दर्शन के लिए व्याकुल है, इसलिए वो रो रहे हैं। ठीक है। अगला क्या है। बिरह भुवंगं तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी न जिवे जिवे तो बौरा हुई। मतलब जैसे भाई भुवंगम कि अगर बेटा किसी को सांप डस ले तो फिर उस पर ना तो कोई मंत्र लगता है ना उस पर कोई दवा का असर होता है। इसी तरीके से क्या कि अगर कोई व्यक्ति राम वियोगी हो जाए यानी उसे राम से बिछड़ने का दुख लग जाए तो फिर वो जीवित नहीं रहता, और अगर जीवित रहता भी है ना तो बस वो पागल ही हो जाता है। ठीक है। अगला दोहा क्या है सर। निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कुटी बंधाई, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सो भाई। कि जो लोग आपकी निंदा करते हैं उन्हें बेटा अपने आंगन में रखना चाहिए यानी कि अपने घर में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे आप बिना साबुन पानी के अपना जो स्वभाव यानी स्वभाव है उसको निर्मल कर सकते हो। निर्मल मतलब साफ कर सकते हो और बढ़िया बना सकते हो भाई। क्योंकि जो लोग आपकी निंदा करते हैं वो आपकी बुराइयां कमियां बताएंगे, अगर आदमी अपनी कमियों को सही कर लेगा तो बेटा वो अच्छा बन ही जाएगा। और ठीक है। अगला दोहा क्या है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुवा, पंडित भया न कोई, एक है आशिर पीव का पढ़े सुपंडित होई। इसका मतलब क्या है कि किताबें पढ़ पढ़ के तो इतनी मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ के तो जग ने पढ़ी और मर भी गए लोग, लेकिन कोई पंडित नहीं बन पाया, कोई ज्ञानी नहीं बन पाया बेटा। लेकिन जिसने एक है आशिर पीव यानी एक भी अक्षर प्रेम का पढ़ा यानी प्रभु के नाम को स्मरण किया, राम नाम का जाप करा, वही बेटा क्या हुआ, वही पंडित बना। इसका कहने का सेंस ये है कि भैया असलियत में ज्ञान बेटा उसी को आ पाता है जो राम नाम का जाप करे, किसी भी नाम का अपना जाप करे, क्योंकि वो समझता है कि हमारे जीवन का मोटिव क्या है। ये केमिस्ट्री ये मैथ में नंबर लाना मोटिव है, पर उससे बड़ा एक मोटिव है कि हमें लोगों की भलाई करनी है, हमें किसी के संग बुरा नहीं करना है, प्रभु की भक्ति करनी है, प्रभु ही सर्वश्रेष्ठ है। ये होता है बेटा हमारा असली जीवन, समझे। प्रभु ने हमें इस दुनिया में भेजा है तो ये कहकर भेजा है कि तुम क्या करोगे नीचे जाकर। तो हम कहते हैं भैया हम तो आपका भजन करेंगे, लेकिन इंसान इस मोह माया के बंधन में ऐसा फंसता है कि वही उसी चीज को भूल जाता है। ठीक है। तो वही दोहे में बताया गया है। अगला क्या बताया गया है सर। दोहा हम घर जालिया आपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथी। कि वो कह रहे हैं कि भाई हमने तो अपना घर अब अपने हाथों से जला लिया है और हमारे हाथ में मशाल है। इनका कहने का अर्थ है ये बेटा कि भाई उन्होंने सारे अपने मोह बंधन थे उनको क्या कर दिया बेटा, नष्ट कर दिया या उनसे वो अलग हो गए हैं। उन्होंने अपने ज्ञान को जब प्राप्त करा, जब उन्होंने ज्ञान रूपी मशाल को प्राप्त करा, तो उन्होंने बेटा अपने सारे मोह बंधनों को दूर कर दिया। ठीक है। ये मशाल क्या, ज्ञान की मशाल है। अब वो कह रहे हैं कि अब हम उसको उसका घर जलाएंगे, मतलब उसको ज्ञान देंगे कि जो हमारे साथ चलने के लिए रेडी होगा, जो हमारे संग चलने के लिए तैयार होगा, कि भाई जो चाहता होगा वो भी सिर्फ प्रभु की शरण में आ जाए, उसी को हम ये ज्ञान देंगे और समझाएंगे। तो देखिए बेटा यहाँ पर हमने आपको सारे दोहे बता दिए, उम्मीद करता हूँ आपको
आपको समझ आ गए होंगे। बाकी आप इनका जो डिटेल रिवीजन है वो भी देख सकते हैं, चैप्टर नीचे आपको चैनल में मिल जाएगा। उसके अलावा इनका जो अपना कवि का परिचय है वो आगे से आप पढ़ लेना। अगले चैप्टर पे चलते हैं जो कि है भाई आपके क्या मीरा जी के पद। तो देखिए जी, मीरा जी के पद भी बहुत बढ़िया बेटा, इनमें अपने कान्हा जी से बहुत प्रेम करती थी, तो उन्हीं के बारे में बताया गया है। पहला पद क्या है? हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी भीर। इनका कहने का अर्थ क्या है बेटा? इसमें मीरा जी जो हैं वो प्रभु से ये कह रही है कि हरि हे देवता, आप जो है वो लोगों की भीड़ हरो, यानी दो लोगों के दुख और कष्ट को हरते हो आप। तो आप जैसे, फिर वो उनको एग्जाम्पल देके बताती हैं कान्हा जी को, क्या कहती हैं उन्हें कि जैसे आपने द्रौपदी की इज्जत बचाई थी उसकी वो उसकी साड़ी का कपड़ा बढ़ाकर, जब चीरहरण हो रहा था द्रौपदी का, तो बेटा किशन जी नहीं तो उनकी साड़ी बढ़ा दी थी, तो दुशासन के हाथ थक गए थे पर साड़ी नहीं खत्म हुई। तो वो अपनी जो मीरा जी है वो उन्हें एग्जाम्पल देती है कि जैसे आपने द्रौपदी की इज्जत बढ़ाई और आपने अपने जो भगत थे अपने क्या कहते हैं प्रहलाद, उनकी आपने जान बचाई नरसिंह का रूप धारण कर कर, और आपने गजराज ऐरावत की जान बचाई, और आपने मगरमच्छ का यानी कुंजर की भी पीड़ा को दूर करा। ऐसे ही इस अपनी दासी, अपने आप को वो दासी मानती है किशन जी की, कहती हैं कि ऐसे ही अपनी दासी की इस मीरा की भी भाई क्या करे, अपनी व्यथा को दूर कर दे, अपने दुखों को दूर कर दे। इनको दुख क्या है भैया? इनके दुखों को दूर करना का मतलब क्या है कि ये चाहती है कि प्रभु की शरण में चली जाए, उनके दर्शन पा सके। तो बस इनका वही है कि भाई आप मुझे अपने दर्शन दे दो। ठीक है, इस पैरा में वैसा कहती हैं। फिर दूसरे पैरा में वो कहती हैं श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल महाने चाकर राखो जी। कहती है मतलब कि हे किशन जी, आप चाहे मुझे नौकर ही रख लो, चाकर मतलब नौकर। हे कान्हा जी, आप चाहे भाई नौकरी पे रख तो लो, कम से कम नौकरी पे रख लो। चाकर रहस्यु बाग लगास्यु, नित उठ दर्शन पास्यु, बिंद्रावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यु। कि अगर मैं नौकरी करूंगी तो मैं आपके नित क्या रोज सुबह उठकर बाग में फूल वूल लगाया करूंगी और आपके दर्शन पाया करूंगी। ठीक है, और फिर वृंदावन की कुंज गली मतलब वृंदावन की गलियों में आपका गुणगान करा करूंगी, आपकी लीलाओं का बखान करा करूंगी। चाकरी में दर्शन पास्यू, सुमरण पास्यू खर्ची, भाव भगत जागीरी पास्यू, तीनों बाता सरसी। कि मतलब क्या कि चाकरी नौकरी में रहकर मैं आपके दर्शन पाऊंगी, आपका नाम स्मरण करती रहूंगी, और भाई जो मेरी भाव भक्ति की जागीर है वो भी बढ़ती रहेगी, जो कि तीनों ही बातें क्या है, बढ़िया हैं। फिर वो क्या कहती है, मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला, बिंद्रावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। कि वो किशन जी की अपीयरेंस को यहाँ पर डिस्क्राइब कर रही हैं कि भाई वो तो वो हैं जो मोर मुकुट पहनते हैं, मोर के पंखों का, और जिनके गले में वैजंती माला है। और जो आदमी अगर वृंदावन में आपको धेनु चढ़ाता मिल जाए तो समझ जाना वही हमारे कौन है, मोहन मुरली वाले हैं भैया, यानी किशन जी हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनावम बिच बिच राखू बारी, सावरियारा दर्शन पासियों पहर कुसुम्बी साड़ी। कि भैया ऊंचा ऊंचा महल बनाऊंगी मैं, और बीच बीच में क्या रखूंगी, खिड़कियां रखूंगी। उससे क्या करूंगी, मैं आपके दर्शन पाऊंगी, दर्शन आपको देख सकूंगी झरोकों से। फिर अगली पंक्ति वो कहती है, सावर यारा दर्शन पासी पहर कुसुम्बी साड़ी। के कुसुम्बी साड़ी पहनकर मैं आपके दर्शन पाऊंगी। कुसुम्बी मतलब लाल कलर की साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवरो घड़ा अधीरा। वो मतलब प्रभु के दर्शन के लिए इतनी व्याकुल है कि वो उनसे कह रही है कि हे भगवान जी, मुझे आप चाहे आधी रात को ही दर्शन दे दो, जमुना जी के किनारे पर मेरा हृदय बहुत व्याकुल है, हे प्रभु कृपया आप मुझे अपने दर्शन दो। और हिवड़ो गढ़ो अधीरा, हिवड़ो मतलब भाई दूर करो अपना जो भी अधीरा व्याकुल जो है मेरा हृदय, उसको दूर कर दो मेरी सारी व्यथा को बस अपने दर्शन देकर। ठीक है, तो वो ऐसा किशन जी से कहती हैं। अब देखो इन दोनों में बेटा हमें पहले पैरा में तो बताया गया है कि अपनी जो मीरा जी हैं वो किशन जी से ये कह रही हैं कि भाई आप जैसे सबकी मदद करते हो ऐसे ही मेरी भी मदद कर दो। और दूसरे पैरा में वो कह रही है कि आप मुझे अपनी बस दर्शन दे दो, अपनी नौकरी पर रख लो, मैं बस इन्हीं से खुश हो जाऊँगी, मुझे बस यही सब चाहिए। ठीक है, तो इनसे सब उनका क्या भक्ति भाव जो है वो प्रकट हो रहा है। अब हम चलते हैं बेटा अगले अपने चैप्टर पर जो कि है पर्वत प्रदेश में पावस। तो देखिए बेटा ये भी बहुत प्यारी पोएम है भैया, इसको पढ़ते हैं क्या। सबके कवि का नाम याद कर लीजिएगा, उनका परिचय भी पढ़ लीजिएगा, मैं बस आपको यहाँ पर इनकी एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ क्या। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। कि भैया बारिश का मौसम था, पर्वत प्रदेश था, जहां पर क्या हो रहा था, हर पल पल यानी हर पल क्या हो रहा था, प्रकृति में चेंज आ रहे थे कि कभी धूप तो कभी बारिश। ठीक है, मेघ लकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दरक सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। कि जो मेघ लकार पर्वत अपार है ना, कि जो ये पहाड़ हैं ये कैसे लग रहे हैं, मेघ लकार जैसे लग रहे हैं। मेघ लकार क्या होता है बेटा, करघनी। करघनी क्या होता है, आपने कमर में बांधे जाने वाला बेटा ये क्या क्या आभूषण होता है, पहले चलता था अब तो नहीं है, खैर ऐसा ऐसा कुछ होता है ये। तो वो कह रहे हैं कि यार ये जो पहाड़ है वो तो ऐसे मेघ लकार से दिख रहे हैं,
और अपनी क्या वो अपनी दरक सुमन को फाड़ रहे हैं। मतलब क्या, जो उन पर हजारों पुष्प लगे हुए हैं उनको वो क्या कह रहे हैं कवि कि ये तो भाई आपकी आंखें हैं पहाड़ों की, इनसे वो फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हैं, अपना नीचे अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। कि उनके जो पहाड़ों के नीचे बेटा जल बहता है ना, उसमें अपना क्या देख रहे हैं, आकार देख रहे हैं। जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला विशाल। ठीक है, मतलब जो ताल है बेटा वो उनके कहा चरणों में पड़ा हुआ है। एक तरीके से पहाड़ों के नीचे पानी बहता है ना, तो वो चीज है कि ये जो अब ताल है ये इनके मिरर का काम कर रहा है, इसमें वो अपनी परछाई देख पा रहे हैं। उसको इन्होंने किससे कंपेयर करा है, दर्पण से कंपेयर करा है। कितना बड़ा जिनके सामने शीशा लगा हुआ है, उसमें अपनी परछाई देख रहे हैं, किससे, अपने पुष्प रूपी नयनों से। फिर अगले पैरा में क्या गया है कि गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्जर। कि गिरी यानी पहाड़ का, पहाड़ की कीर्ति गौरव मतलब उनके अच्छी अच्छी बातों का बखान कर रहे हैं। क्या बखान कर रहे हैं, अभी बताता हूँ आपको, पहले आप अगली लाइन सुने क्या। और वो हमारे मन में एकदम नस नस में क्या उत्तेजित कर रहे हैं, हमको हमको उत्साह से भर दे रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं ये, कौन है ये लोग भाई, वो है क्या, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्जर। कि जब पहाड़ से बेटा झरने गिरते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, पहाड़ों की कीर्ति का बखान करते हैं और हमारे एकदम मन में उत्साह भर देते हैं, एकदम हमें मोटिवेट कर देते हैं। एकदम वो कहते हैं मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्जर। और जब वो गिरते हैं तो नीचे क्या एकदम झाग से बना देते हैं अपने, जब भी झरना जहाँ पर गिरता है तो वहां पर झाग फॉर्म हो जाते हैं। तो ये बताया गया इसमें। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है, झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। कि जो गिरिवर है मतलब पहाड़ के हृदय से बेटा एकदम जमीन से उठ रहे हैं, कौन, पेड़ उठ रहे हैं ऊपर, वो उच्चाकांक्षाओं से, ऊपर उठने की इच्छा से वो बस देखते जा रहे हैं ऊपर ही, एक तरीके से पेड़ का वैसा सीधा उठता है ना एकदम, तो बस वो ऊपर ही देख रहे हैं। नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। के मतलब अनिमेष मतलब कॉन्स्टेंटली अपनी पलक झपका ही नहीं रहे हैं, एकदम बस टक टक ऊपर ही देखे जा रहे हैं, कुछ चिंता पर। इससे अब क्या पता चलता है बेटा कि जैसे वो पेड़ अपने पहाड़ के हृदय से बस ऊपर देखे जा रहे हैं, उठते जा रहे हैं, ऐसे ही हमें अपने जीवन में भी बेटा ऊपर उठने का प्रयास सदैव करना चाहिए। अगला पैरा क्या है, उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पार। मतलब क्या हुआ, एकदम बारिश के कारण ऐसा लग रहा है कि भूधर उड़ गया। भूधर कैसे उड़ गया मैं आपको समझाऊं, बारिश हुई बेटा, उसके कारण फॉग हो गया, पूरे में धुंध छा गई है। उसी को क्या कहा गया यहाँ पर, पारद। कि ऐसा लग रहा है सीधे भूधर जो पहाड़ है वो क्या हो गए, उड़ गए हैं और पूरे में क्या धुंध धुंध छा गई है। रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। के मतलब रवशेष क्या रह गया है बेटा, सिर्फ आवाज ही अब शेष रह गई है, जो झरने की आवाज है बस उसी की आवाज ही सुन पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भाई जमीन पर अंबर गिर पड़ा है, आसमान जो है वो जमीन पर गिर पड़ा है। धस गई धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यों जलद यान में विचर विचर था खेलता था इंद्र, खेलता इंद्रजाल। कि ऐसा लग रहा है क्या कि जो भाई जो पेड़ ऊपर उठ रहे थे ना, वो किसके पेड़ थे, शाल के पेड़ थे। वो डर के मारे, सभय मतलब डर के मारे क्या एकदम जमीन में धस गए हैं। और धुआं जो उठ रहा है यानी जो धुंध हो रही है उसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि जो पेड़ हमने बताया था पहाड़ों के नीचे तालाब है, उसमें आग लग गई है, सारा धुआं ऊपर उठ रहा है। तो इसी प्रकार बेटा क्या करता है, जो अपने इंद्र देवता है वो अपना इंद्रजाल खेलते हैं अपने जलदयान में बैठकर। उनका एक विमान होता है, उसमें बैठकर वो घूमते हैं पूरी सृष्टि में और अपना इंद्रजाल खेलते हैं। मतलब अपने उनमें बारिश करने की पावर होती है ना ये सब, तो उसी से वो लोग को खेलते हैं उनके संग। ये बात हमें बताई गई है यहाँ पर। तो बेसिकली हमें बेटा इसमें पूरा सृष्टि का क्या सजीव वर्णन किया गया है, एक इंसान की तरह उसको देखा गया है कि कैसे उसमें ऊपर उठने की आकांक्षा है, वो हमारे मन में ये भर रहे हैं, वो भर रहे हैं। मेरे ख्याल से आपको पोएम समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपनी अगली पोएम की तरफ, जो कि है बेटा तोप। बहुत प्यारी सी और छोटी सी पोएम है, आसान सबसे ज्यादा कहूंगा मैं इसे। क्या, कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है ये 1857 की तोप, इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह, साल में चमकाई जाती है 2 बार। कि कंपनी बाग के मुहाने मतलब मुंह पर, एंट्रेंस एक तरीके से वहां पर कोई पॉइंट होगा, वहां पर क्या रखी गई है ये तोप। ठीक है, कंपनी बाग क्या होता है बेटा, जैसे ब्रिटिशर को कहते हैं ना ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उन्होंने जहाँ पर गार्डन डेवलप करे थे उन्हीं को कहा जाता है कंपनी बाग। वैसे इसमें कानपुर की बात करी गई है, तो वहां पर ये 1857 की तोप रखी गई है, यानी रानी लक्ष्मीबाई के समय की। इसकी होती थी बड़ी संभाल, मतलब इसका बहुत बड़ा भाई साहब एकदम चर्चित था, बहुत बड़ा इसका मुंह होता, सब कुछ था। ठीक है, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह, इसको हम साल में 2 बार चमकाते थे। मतलब इसकी खूब बेटा संभाल से मतलब क्या था कि इसकी खूब सफाई होती रहती थी पूरे साल भर। और भाई साल में 2 बार क्या इसको खूब अच्छी तरीके से चमकाया जाता था। वो दो दिन कौन से होते थे, 15 अगस्त और 26 जनवरी। ठीक है, सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है ये तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। ये तो आप समझ रहे होंगे कि सुबह शाम वहाँ पे कई सारे विजिटर विजिट करने आते हैं, तो उन्हें ये तोप बताती है। तोप तो नहीं बताएगी, खैर आगे लिख रखा होगा, कुछ भी कर रखा हो कि भाई हमने खूब सारे सूरमाओं को उड़ाया था जब हम युद्ध में गए थे, ऐसा कुछ हमें बताया गया है यहाँ पर।
फिर अगला क्या है, अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर ये फारिग हो, तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती हैं गपशप, कभी-कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गौरैये। बेसिकली क्या कि लेकिन अब तो भाई बहरहाल मतलब ज़्यादातर क्या है, ये छोटे लड़कों की घुड़सवारी के काम आ रही है कि मतलब जो छोटे बच्चे हमारे घूमने आते हैं ना, वो उसके ऊपर ऐसे बैठ जाते हैं और घोड़े की तरह इसकी सवारी सी करने लगते हैं। और जब ये उससे फारिग होती है मतलब उससे फ्री होती है, तो भैया क्या होता है यहाँ पर जो है अपना क्या ये जो चिड़िया हैं वो इसके ऊपर बैठ के अपनी गपशप करने लगती हैं, मतलब खाली समय में चिड़िया ही बैठ जाती हैं। और जो छोटी वाली चिड़िया होती है ना बेटा गौरैया, वो तो इसके अंदर तो घुस जाती है ऐसे मुँह से, तो ये हमको बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, फिर एंड की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप एक दिन तो होना है उसका मुँह बंद। कि जो चिड़िया अंदर घुस रही हैं उसके एक्शन से हमें क्या पता चल रहा है बेटा कि तोप चाहे कितनी भी बड़ी हो, एक दिन तो उसका मुँह बंद होना ही है। मतलब एक दिन तो बेटा उसका समय मतलब अपनी शांति में बैठना ही है उसको। ये थोड़ी डीप लाइन है। मान के चलो बेटा आप अपने ज़माने में कितनी भी ऊँचाइयों को टच कर लो, कितना भी आप बड़े आदमी बन जाओ, पर एक समय तो बेटा आपके जीवन में ऐसा आता है कि फिर आपको शांति से बैठना ही पड़ता है। आप ना कुछ कर सकते हो ना आपसे कुछ हो पाएगा, ना आप किसी काम के रहोगे। तो हर इंसान का क्या एक समय रहता है बेटा काम करने का, जिसमें वो जितना कर ले वही उसके लिए अच्छा है। बाकी तो फिर बेटा एक समय ऐसा आ जाता है कि भाई हम सबको मुँह बंद करके ही बैठना पड़ता है, यानी हम कुछ करने के लायक नहीं रहते हैं तब तक। इसलिए बेटा आप सभी को भी जो करना है अपनी ज़िंदगी में, फटाफट से भाई लग जाओ काम पर, ओके? चलते हैं बेटा अपने अगले पोएम जो कि है मनुष्यता। ये बहुत प्यारी पोएम है, बहुत ज़्यादा बेटा। इसको पढ़ना आपके लिए इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए इसको शुरू करते हैं। मनुष्यता, विचार लो कि मरते हो ना मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूँ मरो कि याद जो करे सभी। कि विचार कर लो बेटा, ये तो सोच लो कि मृत्यु तो निश्चित है, इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन ऐसे मरो कि बेटा तुम्हारे मौत के बाद भी लोग तुम्हें याद करें। ओके, हुई ना यूँ समृत्यु तो वृथा मरते वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। क्या बेटा? कि अगर आपकी ऐसी सुमृत्यु नहीं हुई है कि लोग आपको मरने के बाद याद नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपका जीना-मरना दोनों ही बेकार है। और भाई वो व्यक्ति तो क्या कहते हैं कभी मरता ही नहीं है जो दूसरों के लिए जीता है। लेकिन जो सिर्फ़ अपने लिए जीता है, सिर्फ़ अपना-अपना प्रॉफ़िट, अपना-अपना लॉस देखेगा, वो तो भाई मर जाता है, उसका कोई कोई याद नहीं करता उसको। लेकिन हाँ, जो दूसरों के लिए जीता है उसको सब याद करते हैं। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कि बेटा ये तो पशु प्रवृत्ति है ना कि सिर्फ़ आप अपने अपना प्रॉफ़िट देखें, सिर्फ़ अपने लिए काम करें, किसी और को एक गिलास पानी भी ना दे सको यार, तो तुम किस काम के हो यहाँ पर? ये तो बिल्कुल एकदम जानवरों वाली जैसी ज़िंदगी हो गई, बस अपना खाया। कहते हैं ना बड़े-बूढ़े लोग कि अपना मुँह खाऊँ, मैं ना जानूँ काऊ। ठीक है? अपना पेट खाऊँ, कुछ भी है वो खैर। तो फिर इस एंड पंक्ति में क्या लिखा गया है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। क्योंकि जो असली भाई मनुष्य होता है वो तो दूसरों के लिए मरता है, मतलब दूसरों के लिए जीता है वो। इसलिए बेटा इससे हमें सीख ये मिलती है कि भाई हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगला पैरा क्या है? उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार की धरा कृतार्थ भाव मानती। मतलब क्या है कहने का कि बेटा जो उदार व्यक्ति होता है ना, उसी की भाई साहब क्या होता है जो परोपकारी होता है, दूसरों पर दया करता है, उसी के बारे में किताबों में लिखा के जाता है। सरस्वती मतलब किताबों में। और उसी का क्या पूरी जो धरा भूमि है वो कृतार्थ मानती है। कृतार्थ मतलब उसकी आभारी रहती है या कर्ज़दार रहती है जो भी वो ज़माने के लिए कर गया है। और उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। कि मतलब उसी जो उदार परोपकारी व्यक्ति है उसकी बेटा क्या जय-जयकार होती है पूरे में और उसी को समस्त सृष्टि पूजा भी करती है। कौन व्यक्ति होता है ऐसा? कि जो व्यक्ति अखंड विश्व में क्या भरे? अखंड आत्म भाव को भरता है। क्या? अखंड आत्मा मतलब कि एकता के भाव को जो व्यक्ति पूरे विश्व में भरता है, उसी के साथ ये सब काम होते हैं। क्योंकि असली मनुष्य तो वही होता है ना, जो दूसरों के लिए जीता है, उनके लिए मरता है। ठीक है? अगला पैरा क्या है? क्षुधार्त रंतिदेव ने करस्त थाल दिया करस्त थाल भी तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थिजाल भी। मतलब कि भाई भूख से व्याकुल जिस प्रकार रंतिदेव एक राजा थे, उन्होंने बेटा पूरा सुसज्जित थाल उनके सामने आया था खाने का, वो भी एक भूखे व्यक्ति को दे दिया, जबकि उन्हें खुद भी भूख लग रही थी। और महर्षि दधीचि ने इंद्रदेव को भाई अब इंद्र देवता का वज्र बनाने के लिए अपनी हड्डियों का दान कर दिया। बेटा सोच रहे हो जीते जी, ठीक है? और उशीनर क्षितिज ने समास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर जन्म भी दिया। अगले 2 एग्ज़ाम्पल क्या है कि भाई जैसे उशीनर जो राजा उशीनर थे, उन्होंने बेटा क्षितिज ने समास दान भी किया कि भाई बहेलिया कबूतर को ना खाए, इसलिए बेटा उन्होंने अपना मांस दान में दे दिया था। और हमारा जो खुशी-खुशी से जो अपने कुंती पुत्र कर्ण थे, उन्होंने बेटा क्या अपना कवच और कुंडल दान में दे दिए थे। ठीक है?
तो इससे हमें ये सब सीख मिलती है क्या कि अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्यों डरे? आप अपने इस शरीर के लिए क्यों डरते हो बेटा? ये तो नश्वर है, भूमि 5 तत्वों से आया था, 5 तत्वों में ही मिल जाएगा दोबारा। और क्योंकि भाई असली मनुष्य तो वही होता है जो दूसरों के लिए जीता है और दूसरों के लिए मरता है। इसलिए शरीर की रक्षा मत करो भाई, दूसरों के लिए जियो आराम से, उनकी हेल्प करो। अगला पैरा क्या है? सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं यही। मतलब क्या बेटा कि सहानुभूति चाहिए। अगर आप बेटा किसी की क्या दया मतलब आपके अंदर दया का भाव है, तो यही आपकी सबसे बड़ी पूँजी है बेटा। कमाई हुई दौलत नहीं होती है, अगर आप घमंडी हो तो कुछ भी आपने नहीं कमाया। अगर आपने इज़्ज़त कमाई, सम्मान, सहानुभूति है आपके अंदर, तो यही सबसे बड़ी पूँजी होती है इंसान की। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं यही। इससे तो बेटा देवताओं भी आपके बस में आ जाते हैं कि यार ये व्यक्ति तो बड़ा उदार है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा विनीत लोग वर्ग क्या न सामने झुका रहा। फिर वो कहते हैं कि भाई जैसे अपने जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने दया प्रवाह में आकर भाई करुणामय होकर क्या करा, जो पुरानी परंपराएँ थी उनको तोड़ा और तोड़ा बेटा लोगों का भला करा। तो बताओ क्या आज भी लोग उनकी पूजा नहीं करते हैं क्या? उनके सामने सर नहीं झुकाते हैं क्या? वो हमें बता रहे हैं भाई कि दया दिखाओ लोगों पर। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कि भैया उदार व्यक्ति तो वही है जो दूसरों पर परोपकार करता है और दूसरे मनुष्य के लिए जीता है, उन्हीं के लिए मरता है। ठीक है? अगला पैरा देखो क्या? रहो न भूल के कभी मदान्ध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। इनका मतलब क्या है? कि भाई ये भूल कर मत रहो, मदान्ध तुच्छ वित्त मतलब कि भाई धन के घमंड में, उस किसी चीज़ के नशे में होकर मतलब अंधे मत बने रहो भाई। इस चीज़ को ये मत और अंधे होकर आप किसी भी सनाथ जान आपको करो ना गर्व चित्त में। इसका मतलब क्या है? कि किसी भी उस व्यक्ति का अपमान मत करो जिसके पास अपने ना हो, जिसके पास लोग ना हो उसका अपमान मत करो। अपने दौलत, धन के, यश के नशे में अंधे होकर बेटा किसी भी व्यक्ति का अपमान मत करो कभी। क्योंकि अनाथ कौन है यहाँ? यार कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में अकेला नहीं होता, त्रिलोकनाथ साथ हैं सबके, ऊपर वाला सबके साथ है। दयाल दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। भगवान जी के बहुत बड़े हाथ होते हैं, वो सबकी मदद करते हैं बेटा। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वो व्यक्ति तो बेटा बहुत ही ज़्यादा बस क्या कहें भाग्यहीन है जो अपने आप के ऊपर भाई जिसके ऊपर भगवान जी का हाथ हो तब भी वो ये सोचे कि मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, तो वो तो बिल्कुल भाग्यहीन है भाई। असली मनुष्य तो वही होता है जो दूसरों के लिए जीता है, उनके लिए मरता है। कभी भी बेटा घमंड के नशे में अंधा होकर किसी का अपमान मत करो क्योंकि कोई अकेला नहीं है, सबके ऊपर भाई भगवान जी का हाथ है। बाकी वो व्यक्ति तो सबसे ज़्यादा भाग्यहीन है जो अपने ऊपर भगवान जी का हाथ होते हुए भी अपने आप को अधीर यानी अकेला समझता है। ठीक? अगला पैरा क्या है? अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बड़ा रहे बड़े-बड़े, परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अंपक हो चढ़ो सभी। इसका मतलब क्या है? कि जो अनंत अंतरिक्ष है भाई जो जिसका कोई एंड नहीं है, उसमें अनंत देव खड़े हैं, मतलब कई सारे देवी-देवता जो हैं वो खड़े हुए हैं। ठीक है? समक्ष ही और सामने कैसे स्वबाहु अपने हाथों को फैलाकर भुजाओं को जैसे अपना वेलकम करते हैं ना, गले मिलते हैं, ऐसे वो भुजाओं को फैलाकर खड़े हुए हैं। हमारी तरफ वो अपने हाथों को बढ़ा रहे हैं और क्या कह रहे हैं भाई कि इसलिए हमें क्या करना चाहिए बेटा परस्परा विलंब से कि भाई एक-दूसरे के सहायता से एक-दूसरे की सहायता कर कर हमें उठना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तभी हम बेटा क्या कर पाएँगे उन देवताओं की गोद में जा पाएँगे, मतलब उन देवताओं की बाहों में जा पाएँगे। अमर्त्य अंक मतलब देवताओं की गोद। अब हमें उन देवताओं की गोद में बेटा कब जाएँगे और कौन व्यक्ति जाएँगे? तो जो व्यक्ति दूसरों का भला करता है, गुड होता है बेटा, वही क्या करता है देवता उसी का ऐसे वेलकम करते हैं खड़े होकर, ठीक है? तो तभी हम देवताओं की गोद में जा पाएँगे। रहो ना यूँ कि एक से ना काम और का सहे। इसलिए हमें ऐसे नहीं जीना चाहिए कि भाई सिर्फ़ हमसे किसी का भला ही ना हो पाए, हम किसी की मदद के लिए ही ना आ पाएँ। क्योंकि असली मनुष्य तो बेटा वही होता है जो दूसरों के लिए जीता है, उनके लिए मरता है। अगला भाई कुछ अपना पैराग्राफ है, मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयंभू प्रथम प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। इसका मतलब क्या है? कि भाई देखो सबसे बड़ा सत्य यही है क्या कि मनुष्य ही दूसरे मनुष्य का भाई होता है। क्योंकि बेटा उन सभी के पिता तो पुराणों के अनुसार देखें तो स्वयंभू पिता जो खुद उत्पन्न हुए हैं, यानी भाई जो भगवान जी है सबके पिता तो वही है ना बेटा। तो आप सभी मनुष्य एक-दूसरे के भाई तो हुए। ओके, और चाहे बेटा आपके कर्म के अनुसार जैसे कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय कुछ भी हो, आपके अवश्य भेद हो, आप डिफरेंट डिफरेंट जाति से
देवकाश से हूँ, लेकिन बेटा अंतरिक्ष जो अंदर आत्मा है बेटा, अंदर जो आत्मा है प्रमाणभूत वेद है। अंतरिक्ष में जो आत्मा है बेटा वो तो एक ही है ना सब में, वो तो एक ही क्वालिटी की है। ऐसा तो नहीं किसी के ऊपर वाले ने अच्छी आत्मा डाली, किसी ने बुरी। इसका हमें प्रमाण तो हमारे वेद देते हैं, इसके हमारे जो एविडेंस है वो तो हमें अपने वेदों से मिलता है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ये तो बहुत अनर्थ है कि एक आदमी दूसरे आदमी की मदद ना कर पाए यार, क्योंकि असली मनुष्य तो वही होता है जो दूसरों के लिए जीता है, उनके लिए मरता है। अगला पैरा क्या है? चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। कि अभीष्ट मार्ग में भाई चलो, जो आपने अपनी इच्छा से मार्ग चुना है उस पर अपनी खुशी से एकदम चलो, बढ़िया तरीके से खेलते कूदते। जो भी रास्ते में विपन्नित मतलब घट अपने कुछ भी मुश्किल परिस्थिति आए, विपत्ति आए, विघ्न आए, उसे ढकेलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। और हाँ, ये सोचना कि भाई ध्यान रखना कि आपके जो लोक संग चल रहे हैं उनमें आपका कभी भी हेल-मेल ना बिगड़े, किसी से तालमेल ना टूटे यार, भिन्नता नहीं बढ़े, डिफरेंसेस ना हो क्रिएट कि और अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, कि भैया बिना किसी विचार विमर्श के, बिना किसी बहसबाजी के आप सभी को अपने साथ लेकर चलें। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो वह मनुष्य के लिए मरे। क्योंकि तभी इस दुनिया में ऐसा संभव हो पाएगा कि भाई एक व्यक्ति दूसरों का वृद्धि कर पाएगा और उनकी वृद्धि के साथ-साथ अपना भी नाम कायम कर पाएगा, अपनी भी भला कर पाएगा। क्योंकि असली मनुष्य वही होता है जो दूसरों के लिए जीता है, उनके लिए मरता है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये पूरी पोएम के सारे पैराग्राफ समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं अपनी अगली पोएम जो कि है कर चले हम फिदा ए वतन साथियों। ये तो बेटा गाना भी है, इसको क्या समझाऊँ मैं, बहुत बढ़िया गाना है। आ जाओ देख लो, देशभक्ति ऊपर। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। साँस थमती गई, नब्ज़ जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इस पैरा का अर्थ ये है बेटा कि अब भाई जो सैनिक है वो हमें, जब वो लड़ने जा रहे हैं ना, देश पर आक्रमण हो गया है तो वो लड़ने जा रहे हैं और हमें एंड में ये संदेश देकर जा रहे हैं कि भाई अब हम तो अपनी जान तन मन सब कुछ देश पर न्यौछावर करके जा रहे हैं और तुम्हारे हाथों में रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर जा रहे हैं कि अब तुमको वतन की रक्षा करनी है, ठीक है? और वो हमसे क्या कहते हैं कि वो युद्ध का सीन बता रहे हैं कि सांस थमती जा रही थी, नब्ज़ में जमती जा रही थी, भाई खून जमता जा रहा था, लेकिन जब भी हमने अपने जो कदम बढ़ाया आगे, रुके नहीं, ठीक है? दुश्मनों को ढकेलते गए पीछे, हमारे सर कट गए, उस बात का हमें कुछ गम नहीं है, लेकिन बेटा जो सर हिमालय का था ना, यानी जो हमारे देश का गौरव हिमालय है, उसको हम कभी झुकने नहीं देंगे, मतलब उस पर दुश्मनों को कभी पैर भी नहीं रखने देंगे। मरते-मरते रहा बकापन साथियों, मतलब हम एंड तक मरते-मरते वीरता से लड़े और अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब इस देश की रक्षा तुम्हें करनी है। ठीक है? तो मतलब इस ये पैरा से हमें कभी संदेश देते हैं कि भाई अब वो हमें रक्षा करनी है, अब वो हमें ऐसा कह रहे हैं, ठीक है? अगला क्या है सर? जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज़ आती नहीं, हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। क्या कह रहे हैं कि भाई कवि के सैनिक कहते हैं यहाँ पर कि जिंदा रहने के तो मौसम तुम्हें बहुत मिलेंगे यार, हर दिन तुम जी सकते हो, लेकिन जान देने का मौका थोड़ी ना रोज़-रोज़ आता है। और वो जवानी ही क्या बेटा जो तुमने बस हुस्न और इश्क के चक्कर में बहा दी। अरे जवानी तो खून में नहाने के लिए होती है, वीरता का प्रदर्शन करने के लिए होती है। भाई जाबाज़ बनो। आज जो तुम्हारी धरती है, जो देश है, वो दुल्हन की तरह सजी है। मतलब क्या बेटा कि आज तुम्हें उसकी दुल्हन की तरह रक्षा करनी है और अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कि मतलब वो हमसे अब तैयार होने को कह रहे हैं बेटा कि भाई हमारी जवानी किस काम के लिए है? खून में नहाने के काम के लिए, लड़ने के काम के लिए बेटा अपने देश के प्रति। ये नहीं कि बस हुस्न और इश्क में ही पड़े हुए हैं। ठीक है? तो हमें उसका समझना है मतलब। ओके, अगला पैरा क्या है? राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफ़िले, फ़तह का जश्न इस जश्न के बाद है, ज़िंदगी मौत से मिल रही है गले, बाँध लो अपने सर से कफ़न साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसका अर्थ क्या है बेटा कि भाई ये जो राह कुर्बानियों की है, मतलब जहाँ पर ये जो लोग चलते जा रहे हैं अपने प्राणों को कुर्बान करने देश के प्रति, ये कभी भी वीरान नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा समय नहीं आना चाहिए कभी भी कि तुम कोई भारत में ऐसा आदमी नहीं बचा तो जो देश के लिए अपना प्राण ना दे सके, ठीक है? तुम हमेशा भाई सजग रहना, एकदम रेडी रहना, कभी भी प्राण देने की बात आए, तुम नए काफ़िले लगाते रहना। और फ़तह का जश्न तो बेटा जीत का जश्न तो इस जश्न के बाद कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा कि अगर हमारे प्राण चले गए लड़ते-लड़ते। मानो उस समय तो लड़ने में ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी मौत से मिल रही, मतलब ऐसा लगेगा कि फ़तह हो जाएगी ना तो कि ज़िंदगी मौत से फिर गले मिल रही होगी, ठीक है? और अब वो हमें कहते हैं कि अब तुम भी अपने सर से कफ़न बाँध लो, मतलब भाई लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाओ क्योंकि अब तुम्हारे हवाले है ये वतन साथियों, अब तुम्हें इस देश का रक्षा का ज़िम्मा उठाना है, ठीक है? तो इस मतलब पैरा में हमें कवि क्या कहते हैं कि भाई ये जो हमें अपने देश के लिए बलिदान देने के लिए हमेशा सजग रहना चाहिए, ओके। अगला पैरा क्या है?
खींच दो अपने खूं से ज़मीं पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगें, छू ना पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। क्या बेटा? कि अब तुम अपने खूं से यार एक ज़मीं पर ऐसी लकीर खींच दो, मतलब एक लक्ष्मण रेखा खींच दो, जैसे लक्ष्मण जी ने खींची थी रामायण में, कि उसके पार कोई शत्रु, रावण रूपी जो शत्रु है वो कोई आ ना पाए, कदम नहीं रख पाए, और अगर कोई हाथ उठे तो भाई उस हाथ को तुम तोड़ दो। कोई भी अपनी तुम्हारी जो सीता माँ यानी जो तुम्हारी धरती है उनके आँचल को छू ना पाए। मतलब कवि ने भाई अपनी धरती को सीता माँ से कंपेयर किया है बेटा, ओके। अब तुम ही बेटा राम हो और तुम ही लोग लक्ष्मण भी हो, ठीक है? तुम्हें ही अब क्या करना है भाई, इस देश की रक्षा करनी है। तो इतना कहकर भाई कवि ने इस पोएम को समाप्त करा है, संपन्न करा है। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये पोएम अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, मैंने आपको सब बता दिया किस पैरा में क्या-क्या कहा गया है, आप इसके वर्ड मीनिंग याद कर लेना। अपन चलते हैं अपनी आखिरी भैया पोएम पर। वो पोएम क्या है बेटा, आत्मत्राण। ये यार रवींद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है, बड़ी प्यारी पोएम है, देखिए बेटा, बहुत अच्छी है, इससे हमें सीख मिलती है क्या? कि विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो कभी ना विपदा में पाऊँ भय। कि मैं ये नहीं भगवान जी से प्रार्थना करता कि मुझे मुश्किलों से बचाओ, नहीं। बस इतना कर दो भगवान जी कि अगर मुश्किलें आएँ तो मुझे डर ना लगे, मैं उनका सामना कर सकूँ। ऐसा रवीन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं अपनी इस पंक्ति में, ठीक है? अगले पैरा में क्या हो रहा है? दुःख ताप से व्यथित चित्त को न दो संतावना नहीं सही, पर इतना होवे दुःख को मैं कर सकूँ सदा जय। कि वो कहते हैं यार अगर मैं दुःख में हूँ, परेशानी में हूँ, तुम मेरे मन को शांति मत दो। व्यथित चित्त मतलब मेरे मन को शांति नहीं दे रहे हो, कोई बात नहीं। पर इतना तो कर दो कि मैं अपने दुःख में अपने उस क्या कर दूँ, दुःख से लड़ सकूँ, इतनी तो मुझ में हिम्मत दे दो। कोई कहीं सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले। और अगर कोई कहीं मुझे सहायक नहीं मिलता है, कोई मेरी मदद करने वाला नहीं मिलता है, तो भी मेरा जो अंदर का सामर्थ्य है वो बेटा कभी ना हिले, ऐसी वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वांछना रही, तो भी मन में न मानूँ छय। कि चाहे मुझे बेटा पूरे जीवन भर बस लॉस ही लॉस झेलने पड़े, कुछ भी करना पड़े, लाभ मेरी ज़िंदगी में कभी आए नहीं, तो भी बेटा मैं अपने मन में कोई क्षय ना पालूँ, कोई भी शक ना पालूँ भाई अपने मन में, ठीक है? ऐसा वो प्रार्थना कर रहे हैं। मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे तरने की हो शक्ति अनामाई। क्या कह रहे हैं वो कि भाई मेरा त्राण यानी मेरे दुखों का निवारण तुम करो रोज, अनुदिन रोज, ऐसा कोई मेरी प्रार्थना नहीं है। हाँ, लेकिन इतना कर दो भैया बस दया करने वाले भगवान जी, कि बस उससे मुझे तरने की शक्ति दे दो, उससे सामना करने की शक्ति दे दो, लड़ने की शक्ति दे दो। ओके। मेरा भार अगर लघु करके न दो संतावना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूँ इसको निर्भय। वो कहते हैं कि यार कि अगर तुम मेरे दुखों का बोझ कम नहीं कर सकते हो, मुझे सांत्वना नहीं दे सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। पर इतना तो कर सकते हो अनुनय कि भैया क्या, कि मेरे जो दुखों मतलब मेरे को निर्भय बना दो, मेरे को डर ना लगे इन दुखों से, इतना तो कर सकते हो ना, ठीक है? इतनी दया कर दो बस। नतशिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानूँ छिन-छिन में। कि वो कह रहे हैं यहाँ पर कि रोज़ जैसे भाई जब सुख में हूँ मैं, तब भी बेटा आपके सामने भगवान जी के सामने कि मैं रोज़ आपका क्या करूँ, प्रणाम करूँ आपको, रोज़ मैं आपको पहचानूँ, आपके सामने नमस्कार करूँ, ऐसा मुझ में कुछ करो। दुःख रात्रि में करे वंचना मेरी, जिस दिन निखिल मही उस दिन, ऐसा हो करुणामय तुम पर करूँ नहीं कुछ संशय। कि अगर कोई मेरे सामने दुःख की रात्रि आ जाए और पूरी जो धरती है, निखिल मतलब संपूर्ण जो विश्व है वो मेरी वंचना कर दे, मेरा त्याग कर दे, मुझसे कोई मतलब ना रखे, तो उस दिन मुझे कुछ ऐसा कर देना, इतनी दया कर देना क्या, कि मैं आप पर कोई शंका ना करूँ, कोई संशय ना करूँ, कोई शक ना करूँ कि यार आपकी वज़ह से हुआ है ये, आप चाहते तो कुछ और हो सकता था। नहीं, ऐसा मेरे मन में कोई शक ना उठे। तो मतलब इस पूरे पैराग्राफ में आपकी पोएम में रवीन्द्रनाथ जी बस यही हमें दिखा रहे हैं कि आप अपनी शक्ति को बढ़ाएँ बेटा, भगवान से सिर्फ़ शक्ति की प्रार्थना करें, उनसे ये ना कहो कि हमें वो मत दो, ये मत करो, ना। बस शक्ति माँगो भाई साहब, शक्ति से ही इंसान लड़ सकता है, उनसे दया की बेटा अपना प्रार्थना करो, ठीक है? तो चलिए बेटा इसी के साथ आपकी जो सारी पोएम है वो मैं आपको समझा सका हूँ, वो ठीक है, समझा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको सभी पोएम समझ आई होंगी। बेटा ये वीडियो बनाने में भाई मेहनत तो लगी थी, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना यार, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और कोई कमेंट हो डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, ओके? बाकी बेटा तब तक के लिए टाटा गुड बाय सी यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भोले की।